नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सबसे खास एवं महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि अब आपको एक ऐसा झटका मिलने वाले हैं जो खुशी से भर जाएगा। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बड़ी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको खुद अपने कानों पर भरोसा और यकीन नहीं होगा। आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू होने वाले हैं जिसे कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ऊपर से मिला हुआ एक अस्पष्ट संकेत है। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लिया तो समझ लेना कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती है। धीरे धीरे सब कुछ दोस्तों आपको बदलने लगेगा। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, आपके जीवन में खुशियाँ और सफलता ही सफलता आएगी। लेकिन उससे पहले जितने भी महाराज हनुमान जी और बाबा महादेव का सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज, जय हनुमान, हर हर महादेव 3 बार जरूर लिख दें, ताकि आपको और पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिल सके। जी हाँ संघर्ष वाले दोस्तों, आज रात 11 बजे के बाद आपके कुंडली में दिशा में दशा दोनों बदलने वाली है और एक ऐसा राजयोग बनने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके कुंडली में त्रिग्रह योग बन रहे हैं जो बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इस समय शुक्र आपके लाभ भाव में स्थित है और सूर्य तथा बुध की स्थिति भी आपके लिए विशेष रूप से प्रभाव डालने वाली है। यही कारण है कि यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है, ऐसा योग आपके कुंडली में लगभग 11 साल पहले बना था और अब इतने लंबे समय के बाद फिर से वही शुभ संयोग बन रहा है। इसका मतलब साफ है कि यह समय आपके पक्ष में पूरी तरह से खड़ा है। अब आपको समझना होगा कि यह समय किन बातों को ध्यान रखना होगा, कौन सी खुशखबरी आप सभी के जीवन में आने वाली है और आपको कौन से कदम उठाने हैं ताकि यह समय आपके लिए पूरी तरह से लाभदायक बन सके। दोस्तों, जीवन हर किसी को मिलता है, लेकिन समस्याएं उन्हीं के जीवन में ज़्यादा आती है जो धर्म के मार्ग पर भटक जाती हैं, और कलयुग में बहुत ही कम लोग होते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं। और यही कारण है कि लोगों के बीच में परेशानियां और कष्ट बने रहते हैं। जहाँ संघर्ष वाले दोस्तों, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदल लेता है, अपने अंदर सुधार लेता है, उसके जीवन में ईश्वर भी एक नया रूप दे देते हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो उनकी मृत्यु तय होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से पाप की सीमा पार कर देते हैं तो उनका अंत भी जल्दी हो जाते हैं। वही व्यक्ति समय रहते खुद को सुधार लेता है, वह अपने जीवन की नई दिशा दे सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि भगवान उनकी कठिन परिस्थितियों को टाल देते हैं। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कई बार ऐसे हालात को देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो गया। ऐसे पल आएंगे जो दोस्तों आपको जेब पूरी दोस्तों खाली हो जाती हैं, जब आपको अकेला लगेगा, आपको कुछ नहीं बचेगा, जब शायद जीवन का अंतिम समय है। उस समय मन में तरह तरह के मन में विचार आते रहेंगे। विचार के दोस्तों आधे आएंगे, पूरा परिवार के आधे आएंगे दोस्तों, अधूरे सपने और एक अजीब सा डर लगेगा। लेकिन अगर आप उन परिस्थितियों से बाहर निकल आए तो समझ लेना कि यह आपके कुल देवी देवताओं की कृपा थी। जी हाँ दोस्तों, आपके कुल देवता हमेशा आपके साथ रहता है। वह आपकी रक्षा करते हैं, आपको गलत रास्ते पर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारी ही गलतियों के कारण हम उनकी बात नहीं मानते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। इसलिए अब समय आ गया है मित्रों, आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। अगर आपने कुछ यह समय खुद को नहीं बदला तो आने वाले समय पहले से भी ज़्यादा कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, हो जाइए सावधान। मेरी बातों थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है और उनके साथ चलने का निर्णय लेता है तो उसे सुधार वात में ही दोस्तों कुछ थोड़ी कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन उसे शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयों का सामना तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसका जीवन खुशियों से उभर जाती है। और अब वही समय आपके जीवन में आने वाले हैं। आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाले हैं। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, जो खुशियों से भरा रहेगा, लेकिन आपके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, कुछ बदलाव आपके अंदर लाना होंगे। अगर आपके पूरे परिवार की भलाई चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक से जरूर देखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए एक मार्गदर्शन है और आपके
आपने ही अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। और क्योंकि हमें लगातार मेहनत करती हैं, सही समय पर सही जानकारी लाती हैं ताकि आपका कठिन परिस्थितियों से बच सके या उनसे बाहर निकल सके। इसके बदले में हम आपसे 1 रुपये पैसे भी नहीं चाहते हैं, बस आपका एक प्यार, एक लाइक और एक कमेंट में ही थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा, जिससे हमें भी खुशी मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, अब बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपका महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। जी हाँ सिंह राशि वाले दोस्तों, आपको अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव करने हैं ताकि आज रात 11 बजे के बाद आने वाले खुशियां आपको पूरी तरह से आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपके अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी हो गया है। ध्यान से समझ लीजिए, इस कलयुग में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिनका कोई दुश्मन ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उससे जलता है, उससे आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। अगर आप मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छाई कमाई कर रहे हैं, तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जो अंदर ही अंदर देखकर जल रहा होगा। उसे लगा कि यह हमारे बराबर कैसे आ गया, यह हमसे आगे कैसे निकल सकता है। कई बार यह जलन इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाला इंसान आपको गिरावट देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों कई बार यही इंसान को इतनी नीचे गिरा देते हैं कि वह ऐसे काम कैसे करने लगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वही गलत रास्ते को सहारा लेता है, तांत्रिक उपायों का तक दोस्तों सहारा ले लेते हैं। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर जाते हैं कि किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके नाम से क्रियाएं करवा देते हैं, आपका प्रतीक वस्तु बनाकर उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका मन शांत हो जाए, अशांत हो जाए, आपका संतुलन बिगड़ जाए और आप अपने जीवन में आगे न बढ़ पाए। ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ आपके मन में और आपके विचार में फैलने की कोशिश की जाती है ताकि आप टूट जाए और हार मान लें। यही कारण है दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके कुल देवी देवताएं भी पूरी तरह से आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे। कई बार आपकी भी कुछ गलत आदतों या कुछ कमजोरियों की वजह से आपकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने अंदर सुधार लाना अनिवार्य होगा, खुद को मजबूत बनाना होगा। अब बात करते हैं आपको कौन से बदलाव करने होंगे। सबसे पहले दोस्तों सबसे जरूरी बात सुधार है कि खुद को शुद्ध करना, क्योंकि सच मानो या ना मानो लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा का असर जरूर होता है। आपको खुद महसूस होगा कि कई बार बिना किसी कारण के आसपास आपका मन अशांत रहता होगा। घर में सब कुछ ठीक होता है लेकिन खुश नहीं होती, लेकिन आपके अंदर बेचैनी बनी रहती है। आपको बार बार सोचते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, भविष्य की बातें सोच सोच कर परेशान रहते हैं। और कई बार ऐसा होता होगा कि आप जो काम सोचते हैं वह पूरा नहीं होते हैं। अगर यह भी हो जाते हैं तो दोस्तों उनके मन में संतुष्टि नहीं मिलती है। यह सब उसी नकारात्मक प्रभाव का परिणाम है जो आपको धीरे धीरे जकड़ लेता है, जिसके कारण आपको नींद भी प्रभावित हो जाती है। आप ठीक से सो नहीं पाते हैं और आपका मानसिक रूप से कमजोरी महसूस करने लगती है। आपने यह भी दोस्तों महसूस किया होगा कि कभी कभी रात में सोते समय सुबह उठते ही आपको एक अजीब आवाज़ सुनाई देती होंगी, जिसके अचानक डर लगने लगता है, मन घबराहट हो जाता है और महसूस होने लगता है कि जो कुछ ऐसे गलत होने वाले हैं। कभी कभी रास्ते चलते समय बिल्ली का रास्ता कट जाना या अजीब संकेत मिलना, यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होती है। अब सवाल यह है कि आप इन चीज़ों से कैसे बचें। इनका उपाय हम आगे विस्तार पूर्वक से बताएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक से अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी हो सकता है। वीडियो को थोड़ा लंबा हो, लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित और सफल बनाना चाहती हैं तो यह तो दोस्तों बात गारंटी है कि समय तो देना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके जीवन में सुरक्षित नहीं रहेगा तो बाकी किसी भी चीज़ का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। साथ ही दोस्तों हम आपको आगे सब कुछ बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी बताने वाले हैं, जो आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में आने वाली जो समय होंगे वह दोस्तों बहुत ही प्रभावी समय होंगे। लेकिन तभी संभव होगा जब आप इन बातों को गंभीरता से समझेंगे, सुनेंगे, जो बताया जा रहा है उन पर अपनाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही हो चुका है। आपने जितना सहा है उतना हर कोई इंसान नहीं सह सकता। आपने बहुत ही कुछ झेला है, बहुत ही कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन एक बात साफ है कि आपके ऊपर आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है, तभी आप सभी तक संभल हुए हैं, स्थिर नहीं हैं दोस्तों। नहीं तो कोई ना कोई जरूर होते हैं कि शायद कब हार मान जाए। उनकी कृपा की है, आप सभी खड़े हैं
अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह पूरे देवी देवता आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो इनका कारण, इनका मुख्य वजह बहुत ही सीधा है। आपके अंदर उनके प्रति सच्ची भावना है, आपका दिल साफ है, आपका मन शुद्ध है। जहाँ मन शुद्ध होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं रहते हैं बल्कि हमारे अंदर भी रहते हैं। और जो लोग सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करते हैं उनके भीतर ईश्वर की शक्ति हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आपका हृदय भी वैसा ही वास होता है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। आप किसी को दोस्तों गिराकर खुद को आगे बढ़ने की सोच नहीं रखती हैं। आप कभी भी यह नहीं सोच चाहते हैं कि दूसरे को बर्बाद कर दें, आप उसकी जगह ले लें। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि इस बार आपके कुल देव देवता हमेशा आपके साथ खड़ी रहती हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में जितना पाया है और जितना मेहनत आपने किया है उनके अनुसार जो भी आपको मिलता है आप उसे संतुष्ट रहें और दूसरे को तुलना नहीं करती, किसी से जलन नहीं रखना। यही कारण है कि आपके कुल देव देवता हमेशा आपकी रक्षा करते हुए आपके साथ की छाया की तरह चलते आ रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि कई बार ऐसे होते हैं कि वही कुल देव देवता कठिन समय में आपको थोड़ी दूरी बना लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपसे नुकसान हो जाता है, बल्कि यह आपकी कुछ गलतियों के परिणाम होता है जिसकी वजह से पूरी तरह से आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। आप जरा ध्यानपूर्वक से सोचिए कि आप जिन लोगों को साथ उठते बैठते हैं, जिनसे बात करते हैं, जो लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, क्या आप सच में उन्हें पहचानते हैं? अक्सर आपको आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते हैं। कोई आपको कुछ खाने को दे देते हैं तो आप बिना सोचे समझे खा लेते हैं। कोई आपको कहीं चलने के लिए कह देते हैं तो आप तुरंत तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सब जगह सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब समय आ गया है आप इन आदतों को बदलें। अगर आपने अभी भी सुधार नहीं किया तो जीवन में नया अध्याय शुरू हो चुका है और बहुत ही मुश्किल भी हो जाएंगे। जब कोई भी आपको कुछ खाने को दे देते हैं तुरंत उसे स्वीकार मत कीजिए। शांति से कह दीजिए कि बाद में खा लेंगे और पहले ध्यान देखिए कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं मिली है जो आपके लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि अक्सर वही लोग जो सामने बहुत ही मीठा मीठा व्यवहार करते हैं वही सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाने वाले होते हैं। तो यह बात बार बार देखी गई है। इसलिए अब आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सोच समझकर ही एक कदम उठाना होगा। भगवान का विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन इस समय में हर इंसान पर भरोसा करना सही नहीं है। अगर कोई भी आपको अचानक कहीं ले चलने के लिए बोले, कहीं भी जाने के लिए बोले, या किसी भी पार्टी में या किसी भी काम में बिना सोचे समझे मत जाना, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि वह जगह सही काम का है या गलत काम का। अगर आप ऐसे रास्ते पर चलने लगते हैं तो जो धर्म और शास्त्र के विरुद्ध है, तो दोस्तों धीरे धीरे दिव्यताओं के साथ भी छूटने लगती हैं और आपको मदद करने में दोस्तों वह असमर्थ हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों से दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा और बहुत ही दोस्तों मायने भी रखना होगा, लेकिन आप खुद ही उनसे दूरी चल जाती हैं। इसलिए अब आपको अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है। केवल उन्हीं जगहों पर जाना जहाँ वातावरण अच्छा हो, जहाँ गलत कार्य ना हो, उनके लोगों के साथ रहना है जो शराबी ना करे, जिनके विचार साफ हो, जो ईश्वर में विश्वास रखती हो, जो गलत रास्ते में से डरती हैं, हमेशा सही काम करने की कोशिश करती हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन वही आपके लिए सही और साथी हो सकती हैं। अब समय आ गया है, आप पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि समय लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं। आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हो पाते हैं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक आप डर डर के ज़िंदगी जीते रहोगे? कब तक परेशानियों को सताते रहोगे? और कितना ही परेशानियां आप सहते रहोगे? दोस्तों, आप संभलने का समय आ चुका है। भगवान ने आपको एक ऐसा अवसर दिया है। अगर आप इस मौके को हाथ से गंवा दिया तो यह दोस्तों आपको सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ सिंह राशि वाले दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर इन सभी चीज़ों से सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों जीवन आपका बहुत ही पीछे चले जाएगा। तो दोस्तों, आज रात 11 बजे के बाद आपकी कुंडली में जो ग्रह की स्थिति बनने जा रही है वह आपको सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि धन संपत्ति से भी दोस्तों भर सकती है। ऐसा समय हर किसी को नहीं मिलती है और ऐसा संयोग हर किसी के साथ नहीं होता है। बहुत ही लोग बहुत ही सालों से मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसा मौका आता है, और वही मौका अब आपके जीवन में है दोस्तों अगले 21 घंटे के अंदर आने वाले हैं। अब आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाले हैं, जिनका समय आ गया है। आपकी किस्मत फिर से जगने वाली है। अगर आप फिर से एक मजबूत व्यक्ति बनकर उभरेंगे, जैसे कि एक शेर अपने समय पर दहाड़ता है,
दोस्तों अब समय पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कुल देव देवता आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहले उन्हें प्रश्न करना होगा। आज रात 11 बजे के बाद माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर की और बढ़ेगी और भगवान महाबली हनुमान का आशीर्वाद आपको मिलेंगे। हनुमान जी आपकी कुंडली में शक्ति का प्रभाव डालेंगे, लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब आप सही तरीके से बताए गए कार्य को अपनाएंगे। अगर आप इन बातों को गंभीरता से लिया तो आपके जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। ग्रह की चाल आपको कुछ ऐसा समय और ऐसा संकेत दे रहे हैं। अगर आपने इसे पहचान लिया तो इनका सही उपयोग किया गया तो सफल निश्चित है, नहीं तो यह मौका निकल जाएगा। एक तरह से कहें तो अब वह समय आने वाले हैं जब आपके दुश्मन आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए, आपको घुटना पकड़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि अब आपको अपनी पुरानी गलतियों की सुधारने का मौका मिल चुके। अब समय आ गया है परिणाम पाने का। बस दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आगे जो हम बात बताने वाले हैं वह आपको इतना खुश कर देगी कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप सच में ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाबली हनुमान जी हर हर महादेव का जयकारा जरूर 3 बार लगा दीजिएगा। आपका एक छोटा सा कदम आपकी मन को और अधिक शुद्ध बना सकती हैं। दोस्तों आप सभी को एक ज़रूरी बात समझनी होगी कि आपके कुल देव देवता पिछले कई महीनों से लगातार आपके पास मौजूद है। जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ आपके साथ रहते हैं। कई बार आपको उन्होंने संकेत भी देने की कोशिश की है, लेकिन समस्या यह है कि आप उन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाए हैं और बार बार उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है कि यह देवी शक्तियाँ आपसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि आपका एक आत्मा भला चाहती है। वो आपसे बस एक छोटी सी प्रार्थना चाहती है कि लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण आपकी बात को समझ नहीं पा रही हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को मजबूत बनाएं और अपने विरोधियों को सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आगे जो उपाय बताएंगे चाहे वह ध्यान से समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके कुल देव देवता आपसे आखिर क्या चाहता है। वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप दूसरे को मन में उससे प्रार्थना करें, हे परम पिता, हमारे जीवन में जो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो हमारे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करती हैं, उन्हें हमारे रास्ता से दूर कर दीजिए। ऐसे लोगों से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाता होगा, इसलिए उन्हें यह कर्मों का फल मिलना जरूरी है। जैसे ही आप सच्चे मन से यह प्रार्थना करेंगे आपके कुल देव देवता खुद सक्रिय हो जाएंगे और आपके शत्रु के खिलाफ कार्य करना शुरू कर देंगे। यह तो तय करेंगे कि उन्हें कैसे और कब कैसे कर्मों का परिणाम लेना है। तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में विरोधी कम होने लगेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे काम जिन्हें खासकर एक निश्चित समय पर करना बंद करना होगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपनाना जरूरी है। इन सभी बात को ध्यान से समझना बेहद ही जरूरी है, इसलिए पूरे ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं खास समय की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति साधारण नहीं है। बुध और शुक्र दोनों मजबूत अवस्था में है और इनके प्रभाव से एक विशेष योग बन रहे हैं। इसका असर आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपके निर्णय पर साफ दिखाई देगा। साथ ही आपके कुल देवी देवताओं का संरक्षण भी है और आपके साथ भी बना हुआ है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस समय सही दिशा में कदम उठाएगा उनका लाभ पूरा होगा। लेकिन इसके साथ कुछ गलतियां ऐसी है जो करने से बचना होगा, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली गलती खुद पर शक करना। कई बार दोस्तों मौका सामने होता है लेकिन इंसान सोचने लगता है कि क्या मैं इससे योग्य हूँ या नहीं हूँ। यही सोचकर उनका ताकत कमजोर हो जाती है और खुद को दोस्तों वो मनोबल से हार जाते हैं, तो वह दोस्तों अब उस चीज़ को सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान देना अति आवश्यक है। जी दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।